एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। यूपी में जिस तरह से इनकाउंटर हुए, पहले अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर किया गया, जो कि एक रहस्य है कि इनकाउंटर था या फिर इनकाउंटर बनाया गया था। उसके 2 दिन बाद ही अतीक और अशरफ का जिस तरह से मौत होता है, ऑन द कैमरा उन्हें गोली मार दिया जाता है, पत्रकार के फेस में आते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है, एक सुरक्षा कब्ज को तोड़कर अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है। और हैरत की बात होती है कि प्रशासन के तरफ से एक भी फायरिंग नहीं किया जाता है। सवाल या निशान खड़ा होता है कि आखिर वहां पर मौजूद पुलिस ने, आप पुलिस की थ्योरी को समझिए, जब असद का इनकाउंटर होता है तो एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता है, किसी को चोट नहीं लगता है, किसी को एक सेकंड तक नहीं आता, लेकिन असद पर गोलियां बरसाई जाती है और उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन 11 राउंड गोलियां चलती है, 2-2 लोगों से जिनकी जिंदगियों को छीन लिया जाता है, लेकिन पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाया जाता है। देश के कई बड़े नेताओं ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी, मायावती, अखिलेश, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सभी ने कहा है कि अगर कोई गलत है तो उसका पैरवी कोई नहीं करता, उन्हें सजा मिलना चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान बहुत ही प्यारा देश है, हमने हमेशा शांति का संदेश दिया है। ये ऋषि मुनि और वलियों का देश है। यहाँ पर महात्मा गांधी के हत्यारों को कोर्ट द्वारा सजा दी जाती है। यहाँ पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के हत्यारों को कोर्ट सजा देती है, तो फिर हम किसी को बंदूक के दाहिने पर सजा कैसे दे सकते हैं? क्या प्रशासन ही सब कुछ है? क्या पुलिस ही सब कुछ है? बीते कुछ सालों से जितने इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इन सब की अगर जांच की जाए तो बहुत सारा राज निकल कर सामने आएगा। मेडिकल के लिए अतीक और अशरफ को ले जाने के दरमियान जिस तरह से उन पर फायरिंग हुई, जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, कैमरा चल रहा था, लाइव कवरेज टेलीकास्ट हो रहा था, और उसी दरमियान 3 लोग आते हैं और अतीक और अशरफ पर गोलियां चलाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो बुरे थे उनका अंजाम बुरा हुआ, वो भी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन सवाल बनता है जब उनके बेटे की मौत हो गई, असद की मौत के बाद अतीक टूट रहा था और अतीक राज उगल रहे थे। हो सकता था कि बहुत बड़े कोई बड़े नेता बेनकाब होते, ये भी हो सकता था कि कई बड़े पदाधिकारी बेनकाब होते। अगर सरकार की माने, उत्तर प्रदेश सरकार की माने, तो अतीक बहुत बड़ा माफिया था, बाहुबली था। तो सवाल बनता है कि ऐसे बाहुबलियों को शरण कौन देते थे? क्या बिना पॉलिटिकली ताकत के, क्या बिना सरकार के सहयोग के कोई इतना बड़ा माफिया इतने दिनों तक राज कर सकता है? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल ताकत तो था, कोई ना कोई बड़े लोगों का हाथ तो था। बिना पदाधिकारी और नेताओं के मिली भगत से इतना बड़ा माफिया कोई कैसे बन सकता है? इतने दिनों तक कोई माफियागिरी कैसे कर सकता है? क्या अतीक और अशरफ को इसलिए मारा गया कि कईयों के राज खुल जाते? क्या अतीक और अशरफ को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया कि कहीं सफ़ेद पोश बेनकाब होते? पुलिस जब भी मुजरिम को पकड़ती है तो उन्हें मौत के घाट उतार देना ही मकसद नहीं होता है। अगर इसी तरह से ऑन द स्पॉट फैसला किया जाए तो फिर अजमल कसाब के पीछे इतना खर्च क्यों किया गया था? उन्हें क्यों कानून के तहत, संविधान के तहत सजा दी गई? चूँकि मुजरिम जो करार दिए जाते हैं, जो जब वो साबित हो जाता है कि एक मुजरिम है, तो उस मुजरिम कोई अकेला नहीं होता, उनके पीछे एक बड़ा टीम होता है। पूरे टीम को बेनकाब करना, सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाना, ये मकसद होता है हमारे कानून का। चूँकि हमारे कानून को जिसने बनाया है, जिसने संविधान की किताब को लिखा है, वो बड़े पैमाने से इसकी जांच किया है और बड़े ही सद्बुद्धि से उन्होंने लिखा है। ऐसे ही नहीं, हमारे देश भारत को महान कहा जाता है। क्या अब फैसला सड़कों पर होगा? क्या बंदूक की नोक पर फैसला होंगे? याद रखेगा, जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, अगर पुलिस को इसी तरह की छूट दिया जाए और इसी तरह इनकाउंटर होते रहे और इसी तरह मौत के बदले में मौत दिया जाए, अगर हर कोई हर किसी को गोली मारने का चलन बनता जाएगा, तो फिर हमारा देश का क्या दुर्गति हो सकती है? इसकी सोचकर हमें इसकी कल्पना कर कर एक डरावनी तस्वीर आंखों के सामने आती है, जो ना आपके लिए ठीक है, जो ना हमारे लिए भी ठीक है। कहीं किसी बड़े मुद्दे को भटकाने के लिए ये सारी चीज़ तो नहीं किया गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि पुलवामा घटना जब हुआ, हमने कहा था कि इसमें चूक हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है, तो हमने जांच कराने की बात की थी। तो हमसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप चुप रहिए, खामोश रहिए। बहुत सारे सवाल हैं अतीक और अशरफ की मौत के बाद जो जन्म दे रहे हैं। क्या इन सवालों से कभी पर्दा उठ पाएगा? क्या ये राज कभी बेराज हो पाएंगे?
कौन थे वो लोग जो उन्हें मरवाना चाहते थे, जो उन्हें मरवा चुके हैं? ये सारे सवाल समय के गर्भ में छुपा हुआ है। इंतज़ार है पूरे देशवासियों को कि इन सवालों से पर्दा उठे। तब तक हम विदा लेंगे आपसे और गुजारिश करेंगे कि हमारे पेज को आप फॉलो करें और हमारे खबर को एक दूसरे से शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो KDB सीमांचल भारत की बात में आप हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े रह सकते हैं। हम विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।